Welcome back to Be the Topper. This is important full forms for class 10th FMM. तुम लोगों ने मुझसे बोला था कि दीदी फुल फॉर्म करा देना, तो देखो यार तुम लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आज। ये वीडियो तुमको 1-2 दिन में मिल जाएगा। और सबसे पहली बात, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको बता दूं, इस वीडियो को भी तुमको पेपर से पहले 2x पे देख कर जाना है, ताकि तुमको सारी फुल फॉर्म जो है वो दिमाग में आ जाए। ठीक है, जैसे ही तुम अपने सामने ऑप्शन देखोगे ना, तुम्हें अपना आप ही याद आ जाएगा कि वो कौन सी फुल फॉर्म थी, क्या था। अब ध्यान से सुनो, इस वीडियो में हम लोगों ने 38 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स को डिस्कस किया है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास एडीआर। अब देखो एडीआर का फुल फॉर्म क्या होगा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट जो चैप्टर है 3 में हमने इसको डिस्कस किया है, वहां पे तुम लोग इसको समझ भी सकते हो कि ये क्या है। जो जीडीआर है वो है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट है, इसको भी हम लोगों ने चैप्टर 3 में डिस्कस किया है। एसबीटीएस जो है, एसबीटीएस ये तुमसे सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी पूछा गया है कि एसबीटीएस का फुल फॉर्म क्या होगा। तो एसबीटीएस का फुल फॉर्म होगा स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। आई होप कि अभी तक तुम सबको पता होगा कि स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है। जिसको नहीं पता है, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 बहुत अच्छे से देख लो, क्योंकि ये तुमसे सीबीएसई के सैंपल पेपर में फुल फॉर्म भी पूछी गई है। बड़ा जो क्वेश्चन है वो भी तुमसे पूछा गया है। सबसे पहले उसको देखो तुम। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे पीएमएस। पीएमएस का फुल फॉर्म क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जो हम कहते हैं ना कि हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। एक वहाँ जहाँ पे हमने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, तो वो जो पोर्टफोलियो होता है उसको मैनेज करने वाले कुछ लोग होते हैं। और जो फर्म, जो ब्रांच जो हमको इस सब चीज़ों की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। आईजीसी का फुल फॉर्म देखो ध्यान से, ये तुम्हारे चैप्टर 8 में गिवन है, और ये तुमको चैप्टर 3-4 में भी आई थिंक गिवन है। चैप्टर 8 में इसको अच्छे से दिया हुआ है, जहाँ पे आज मैंने तुम लोग के लिए मिसलेनियस वाला वीडियो डाला भी है, उसको देख लेना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट फुल फॉर्म पे, एससीआरए। एससीआरए का फुल फॉर्म क्या होगा, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। अब तुमसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से एक्ट में सिक्योरिटीज वर्ड जो है वो डिफाइन है, तो वो भी इस वाले एक्ट में जो है वो डिफाइन है। ठीक है, क्या है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। एससीआरआर को देखेंगे। एससीआरआर क्या है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स। ठीक है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स। यहाँ पे ए दे रखा है और यहाँ पे आर दे रखा है, तो ए की जगह में आप क्या लिखेंगे, एक्ट लिखेंगे, और आर की जगह रूल्स लिखेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं डीईए। डीईए का फुल फॉर्म क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, दिस इज वन ऑफ द रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। दिस इज गिवन इन चैप्टर 2। तुम लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देख लो। और रेगुलेटर क्या काम करते हैं, मार्केट में रेगुलेटर की क्या जरूरत होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेना। डीसीए का फुल फॉर्म क्या होगा, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स। आरबीआई का फुल फॉर्म देखो, तुम लोगों को सबको पता ही होगा, बट फिर भी मैंने लिख दिया क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिसको नहीं याद रहता, तो ध्यान से देख लो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई। ठीक है, ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है। अब मान लो तुमसे ऐसे पूछ लिया कि इनमें से कौन सा रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, या इनमें से कौन सा रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो भी तुम्हें पता होना चाहिए कि सेबी, डीईए, डीसीए और आरबीआई जो है हमारे क्या है, ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज है। अब हम यहाँ पे देखेंगे एनएससी का फुल फॉर्म। तो एनएससी का फुल फॉर्म देखो, हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी लिखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम पूरा भी लिख सकते हो अगर तुम्हें याद रहता है, पर अगर तुम इतना भी लिखोगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तो भी चल जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आएंगे सेबी के फुल फॉर्म पे। अब तक तुम लोगों को पता चल गया होगा कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पे एंड नहीं लगा रखा, पर तुम लोग इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एंड लगाना या नहीं लगाना ये तुम्हारी मर्जी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम लोग छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज हो जाते हो, फिर कॉमेंट में परेशान होते हो, इसलिए मैं पहले बता रही हूँ। इसका फुल फॉर्म देखेंगे एनसीएफएम का। एनसीएफएम का फुल फॉर्म क्या होगा, एनएससी सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट। एनएससी सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट, हमारा जो पूरा वोकेशनल सब्जेक्ट है वो बिल्कुल इसी के अंडर आता है, तो तुम्हें इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ये तो तुम्हें हमेशा पता होना चाहिए। अब हम आएंगे एनएसडीएल का फुल फॉर्म। एनएसडीएल देखो, एनएसडीएल और जो सीडीएसएल है, ये हमारी दो डिपॉजिटरीज है। डिपॉजिटरी क्या करती है, डिपॉजिटरी क्यों है, डिपॉजिटरी और बैंक के बीच में सिमिलैरिटी, ये सब तुमको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। और यहाँ पे जो हमारे पास सीडीएसएल है, उसका फुल फॉर्म क्या होगा, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि जो यहाँ पर जो एस है वो किसके लिए है, वो सिक्योरिटीज के लिए है, बट जो सीडीएसएल में एस दे रखा है वो सर्विसेज के लिए है।
तो यहाँ पे सिक्योरिटीज और सर्विसेज में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। जो CDSL का S है वो सर्विसेज के लिए आता है और जो NSDL का S है वो सिक्योरिटीज के लिए आता है। नेक्स्ट पे आते हैं NCDCX। NCDCX क्या है? नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड। जो कमोडिटी एक्सचेंज होती है, कमोडिटी क्या होती है, ये सब हम लोगों ने डेरिवेटिव वाले चैप्टर में 5th चैप्टर में पढ़ा हुआ है। मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देखो, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म याद करो। NCDCX का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। नेक्स्ट पे आएंगे NSCCL। NSCCL क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये बेसिकली NSC की 100% सब्सिडरी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है जो कि सेटल करती है ट्रेड्स को। क्या करती है ये सब हम लोगों ने चैप्टर 8 में पढ़ा हुआ है, तुम लोग वहां पे जाके देख सकते हो। नेक्स्ट आएंगे FMC। व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर FMC? फॉरवर्ड्स मार्केट कमीशन। फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन। अब देखो फॉरवर्ड क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं, ये सब क्या चीज होती है तुमको डेरिवेटिव वाले चैप्टर में पता चलेगा। अब आएंगे NYSE। NYSE का फुल फॉर्म क्या होगा? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। AMEX। AMEX का क्या होगा? अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज। अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अगले पे आएंगे OTC। OTC का फुल फॉर्म क्या होगा? ओवर द काउंटर मार्केट। ओवर द काउंटर मार्केट क्या होता था? जब पहले हमारे, ये बेसिकली थोड़ा सा इनफॉर्मल सिस्टम है, ठीक है। ये फॉर्मल, अभी तो हमारे पास एक फॉर्मल सिस्टम आ गया जहाँ पे हम वेबसाइट पे जाते हैं NSC की, या जो भी है हमारा कोई एप्स आ गए हैं आजकल मार्केट में, उस पे जाके। पर पहले ओवर द काउंटर ट्रेड चलता था। LM क्या है? LM किसके लिए है? लीड मैनेजर, ठीक है, लीड मैनेजर। और यहाँ पे तुमको जैसे लीड मैनेजर की बात आई है, तुम्हें पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी के प्राइसेस कौन डिफाइन करता है, ये सब जो चीजें हैं। जो बुक बिल्डिंग प्राइसेस होते हैं वो कौन डिफाइन करता है। IPO का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। IPO का फुल फॉर्म क्या होगा? इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी दे रखा है देखो। तो इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक ही है कि हो रही है एक चीज और एक ऐसी होती है, ठीक है। ग्रामेटिकली समझोगे तो समझ में आ जाएगा, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। DP में अगर हम देखें तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब तुमको यहाँ ये पता होना चाहिए कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करता है, ठीक है, वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन जो बंदा है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकता है। ये सब तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, तुमको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। अब आएंगे DRF पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRF? डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म हम कब भरते हैं? डीमैट क्या होता है? डीमैट अकाउंट होता है। डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है? ये सब तुमको पता होने वाली चीजें हैं। डीमटेरियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमसे पूछा भी जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे RRF। RRF क्या है? रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। रीमटेरियलाइजेशन से रिलेटेड है ये। RRF होता है, इसका फुल फॉर्म है रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। NAV। NAV का फुल फॉर्म क्या होगा? नेट एसेट वैल्यू। इसको हम लोगों ने चैप्टर 7 म्यूचुअल फंड में पढ़ा है। नेट एसेट वैल्यू क्या होता है? ओपन एंडेड फंड्स के लिए एक दिन में डालनी पड़ती है, जो क्लोज एंडेड होते हैं उसके लिए 1 वीक में डालनी पड़ती है, ठीक है, इसको देख लेना। EPS क्या है? अर्निंग्स पर शेयर। ये जो क्वेश्चन है ये आई थिंक तुमसे CBSE सैम्पल पेपर में भी पूछा हुआ है, तो इसको देख लेना। अर्निंग्स पर शेयर EPS होता है। DSCR। DSCR क्या है? डेट सर्विस कवरेज रेशो। डेट सर्विस कवरेज रेशो, ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लो। SNP क्या है? SNP स्टैंडर्ड एंड पुअर। अगर कोई इकोनॉमिक टाइम्स या इकोनॉमिक का न्यूज़पेपर कुछ भी पढ़ता होगा तो उसने ये बहुत बार सुना होगा, SNP स्टैंडर्ड एंड पुअर, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं IICL। IICL का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इसको हम लोगों ने चैप्टर 8 में इंडेक्स निफ्टी वाले कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया है, ये वहां पे जाके तुम लोग देख सकते हो कि क्या चीज है, ठीक है। अब आएंगे हम क्रिसिल पे। क्रिसिल क्या है? बेसिकली ये जो है, ये तीनों क्रिसिल, केयर, इकरा और एक है फिच, वो सब चारों क्या है? ये है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्रिसिल का फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन, क्रेडिट रेटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्विसेज देता है कौन? क्रिसिल देता है। तो ऐसे इसका फुल फॉर्म याद कर लो। केयर। केयर क्या होता है? क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद करो, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। अब आ जाते हैं इकरा पे। इकरा ICRA इकरा, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगी और ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी
है, ओके, इंडिया की, यहाँ पे ऑफ इंडिया भी देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है तुमको। आईएससी क्या है? आईएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? इन्वेस्टर सर्विस सेल, इन्वेस्टर सर्विस सेल, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या होगा? आईपीएफ, आईपीएफ, आईपीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के ही अंडर मैंने जो तुम लोगों को इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस सेल की बात बताई थी वो मैंने यहीं पे बताई थी इसी चीज के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में हमको मैक्सिमम कितने रुपए मिल सकते हैं? 10 लाख रुपए मिल सकते हैं इन केस अगर आपका ट्रेडिंग मेंबर डिफॉल्ट कर जाए तो। अब आ जाते हैं पीएसयू, पीएसयू को फुल फॉर्म क्या होगा? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ठीक है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स मतलब जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है। आरआरएफ ये दोबारा आ गया, रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, इसको वहीं देख लो। ईटीएफ, ईटीएफ क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और म्यूचुअल फंड में एक डिफरेंस होता है, उसको हम लोगों ने चैप्टर 7 के वीडियो में, म्यूचुअल फंड के वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तुम लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उसको देख लो। इस वीडियो में मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो तुम्हारी पूरी बुक से फुल फॉर्म्स आ रही थी मैंने वो सारे डिस्कस कर दिए। अब इसके बाहर तुम्हारा पेपर बहुत ही मुश्किल है, तो तुम बस एक काम कर सकते हो, तुम इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट पे देख लो, तो इसको 2x पे 2-3 बार, तुमको सारी चीजें ना याद हो जाएंगी अपना आप ही। जैसे तुम्हारे सामने आएगा तुमको अपना आप ही याद हो जाएगा, तुम्हें लिख दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो मैं लास्ट में बस यही बताऊंगी तुमको कि वन स्टॉप सोल्यूशन को देख लेना, तुमको मैंने डिस्क्रिप्शन में सब चीज के लिंक दिए हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स के, वन स्टॉप सोल्यूशन के। अगर तुमको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाएगा, अभी भी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। सारे वीडियोस को 2x पे देख डालो, सारे वीडियोस खंगाल डालो जितने भी डाल दिए तुम्हारे लिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तुमको नहीं होगी, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है, तुम बस देखो और मन में उसको बसा लो। और अगर तुमको कोई भी दिक्कत आ रही है, अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो वन स्टॉप सोल्यूशन ले सकते हो, उसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर, सारे इंपॉर्टेंट, सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाल दिए हैं। जब तुम पेपर देने जाओगे तो तुमको ये खुद रियलाइज हो जाएगा अगर तुमने उसको पढ़ा होगा कि अच्छा ये सारे क्वेश्चन मुझको ऑलरेडी पता थे, मैं ये सारे ऑलरेडी देख चुकी हूँ, तो तुमको एक डर जो होता है वो मन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। मेरा काम तो बताना, अब तुम लोग की ड्यूटी है कि तुम लोग उसको जाके चेक करो, तुम्हें कैसा लगेगा मुझे कमेंट में बताओ। अगर तुमको कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको लेने में तो तुम मुझको कॉल भी कर सकते हो, मेरे वेबसाइट पे मेरा नंबर भी दिया हुआ है, और मेरा जो मेल आईडी है वो भी मैंने कम्युनिटी टैब में कई बार दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी है, तुम चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आराम से रहो, टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा होगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।